इन शोभा हांसदा आपे जतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरामे पेया गाती को तीना कार्यक्रम रे आबू दोबुन बढ़ाया जे चेलिका ऐमा लिकाना विकास योजना होते ते चेलिका आबू दो लाभ बुन नामे कना आर इटा दिन लिका तिहिन हो इन आपे को ठेन इन सदरदा जे चे को विकास कमी आबुआ राज्य रे से आबुआ क्षेत्र रे हुयुक कना तीन बुनेला देवघर जिला रे सारवा प्रखंड रे और ओंडे बुन बढ़ाया जे चेलिका ऐमा लिकाना विकास योजना माध्यम होते ते चेलिका ओंडेरन हॉर लाभ को नामे कना दिला तो बेगाती को बुन चला प्रखंड विकास पदाधिकारी सावते बुन गालमरावा और बुन बढ़ाया जे चेलिका उनी दो सारवा प्रखंड रे चेलिका विकास योजना होते ते ओंडेरन हॉर लाभ को नामे कना। केंद्र सरकार के द्वारा जनता के लाभ के लिए अनगिनत योजनाएं विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन कई बार हमको इनकी जानकारी ही नहीं होती और जानकारी के अभाव में हम इनका लाभ भी नहीं उठा पाते। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। अगर हम संथाल डायरी कार्यक्रम की बात करते हैं तो संथाल डायरी कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास कार्यों को हम आप तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं देवघर जिला के सारमा प्रखंड में और सारमा के प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारे साथ हैं। आइए उनसे हम जानते हैं इनके प्रखंड में विकास के कौन कौन से कार्य चलाए जा रहे हैं और यहाँ के लोग किस तरीके से उन विकास योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। आइए हम जानते हैं। सभी को जोहार। और शिक्षा से संबंधित जो भी सरकार की योजनाएं हैं मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे स्कूल में प्रखंड में 141 स्कूल है जो कि प्राइमरी सेक्शन है, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल है और लगभग 19,000 बच्चे उसमें शिक्षारत हैं। और हम लोग का प्रयास है कि सभी बच्चों को परख, जैसे कि अभी परख के माध्यम से अभी टेस्ट हो रहा है, हम लोग जो है प्री बोर्ड का भी एग्जामिनेशन ले रहे हैं। सरकार जो है विभिन्न टेस्ट ले रही है, मैट्रिक, खास के मैट्रिक और प्लस 2 के बच्चे जो हैं उनके लिए हम लोगों ने अपने स्तर से भी जो है बच्चों को क्वेश्चन बैंक और उसके आंसर मुहैया कराए हैं। लगातार टीचर्स के साथ मीटिंग हम लोग कर रहे हैं जिससे कि सारवा प्रखंड का रिजल्ट बेहतर हो सके। हम लोगों ने बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए एक कुछ आर्थिक पुरस्कार की भी घोषणा की है जिससे कि बच्चे प्रोत्साहित हो और हमारे बच्चे जो हैं काफ़ी जो है उत्साहित हैं। और इस बार हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से सारवा का रिजल्ट अच्छा होगा। इसी कड़ी में हम लोगों ने 23-24 और 24-25 में जो बच्चे हैं जिनको कि साइकिल वितरण होना है उनका साइकिल वितरण भी करवाया है। जनरल जो बच्चे हैं उनका भी साइकिल वितरण हम लोगों ने करवाया है। कस्तूरबा की बच्ची, हर्ष के साथ मैं बताना चाहूँगा कि कस्तूरबा की बच्ची जो है अभी जस्ट 26 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ था जिला स्तर पर, सांस्कृतिक कार्यक्रम और म्यूजिकल ड्रिल दोनों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो हम लोग का प्रयास होगा कि शिक्षा में जो है बच्चे आगे बढ़ें, उनको हम लोग काउंसलिंग भी कर रहे हैं। मैं खुद भी और मेरी टीम जो है स्कूल में जाते हैं और बच्चों के साथ उनसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं कि आज समस्याएं हैं, उनको हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं और उनको बताने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा के माध्यम से उनका और उनके परिवार का बदलाव हो सकता है। इसी तरह से लोगों के बीच जानकारी को सही तरह से पहुंचाने के लिए और साथ ही इसका लाभ लेने के लिए सारवा प्रखंड विकास पदाधिकारी ने वार्ता में बताया किस तरह लोगों की लाभ के लिए इस तरह की योजनाएं धरातल पर चलाई जा रही हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले बार भी मैट्रिक का बहुत अच्छा रिजल्ट वहाँ का रहा, प्लस 2 आर्ट्स विषय के लिए है 95% वहाँ का रिजल्ट था। जो भी बच्चे अपीयर हुए थे और फर्स्ट डिवीज़न में भी अच्छे संख्या में उन्होंने पास किया था। जैसा कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो उसके लिए जस्ट आपको बताया कि 26 जनवरी को एक कार्यक्रम हुआ जिला स्तर पर, शाम में और सुबह में दोनों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। और मैं जस्ट अभी आपके आने से पहले उनसे प्रशस्ति पत्र उनको जो मिला था उसको हम लोग खुद भी जाके उनके साथ बैठे, उनको प्रोत्साहित किए हैं। तो निश्चित रूप से बच्चे जो हैं अच्छे कर रहे हैं। गांव के बच्चे आए हुए हैं, एक उनमें उत्साह है, अपने माता पिता को छोड़ के आए हैं लेकिन एक उत्साह है, एक दूसरे में बहुत अच्छा लगा कि सब एक छोटे बड़े जो है मिलकर रह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि खुद अच्छा शिक्षा के माध्यम से कर सकें। आयुष्मान कार्ड का जहाँ तक बात है तो आयुष्मान कार्ड प्रखंड स्तर पर जो CSC हैं वहाँ पर भी बन रहे हैं और जो भी छूटे हुए हैं हम लोग कैंप लगा के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से या ऐसे भी जो है वहाँ पे आयुष्मान मित्र हैं जो कि बना रहे हैं
और लोगों को भी हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं और लोगों में भी जागरूकता है कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक की मुफ्त उनको इलाज हो रहा है। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में सारवा में बेहतर कार्य हो रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको बताना चाहूँगा कि डिलीवरी का केस भी बहुत होता है और नसबंदी का केस पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा सारवा का होता है। इस बार लगभग 800 नसबंदी केस भी होंगे और हम लोग लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम लोग प्रयास रहता है कि लोगों तक सुविधाएं मिल सके और इसके लिए जैसे भी हम लोग का MDA का एक कार्यक्रम हो रहा है 10 फरवरी से, उसके संदर्भ में हम लोग मैंने BLTF भी किया है और लोगों को जागरूक करने के लिए कि फाइलेरिया से कैसे बचाव कर सके। मैं खुद भी लगभग 6 वर्ष से लगातार MDA का सेवन कर रहा हूं और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहा हूँ। देखिए 2015 से लेकर 22 तक जो है प्रधानमंत्री आवास यहाँ पे 6219 के लगभग में यहाँ पे आवास का निर्माण हो चुका है। उसमें 171 आवासीय अभी लंबित है। इधर जो है जो नए प्रधानमंत्री आवास है उसका 827 का टारगेट मिला है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और उनका स्वीकृति हो चुका है। अबुआ आवास जो है वो 725 पिछले बार हम लोग ने मुहैया कराया है और इस बार 1563 का हम लोग को टारगेट है। इसके साथ हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर आवास, बिरसा आवास के माध्यम से सभी व्यक्ति को हम लोग, जो सरकार का उद्देश्य है कि सभी को छत हो, सभी को पक्का मकान हो, उसको हम दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री आवास का सर्वे 2 का सर्वेक्षण चल रहा है विभिन्न गाँवों में, पंचायतों में। तो हम लोग का उद्देश्य है कि कोई भी कच्चा मकान नहीं रहे और हर व्यक्ति को पक्का छत मिले। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि किस किस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही योजनाओं के उद्देश्य और लक्ष्यों पर चर्चा, किन किन योजनाओं में प्रगति हुई है और क्या समस्याएं हैं और क्या समस्याएं आ रही हैं। साथ ही वार्ता में उन्होंने ये भी बताया कि इन क्षेत्रों में इन योजनाओं का क्या असर हुआ है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हम लोग गैस चूल्हा मुहैया कर रहे हैं। जल नल योजना के अंतर्गत जो है हम लोगों ने यहाँ पे 19,778 टेप वाटर के माध्यम से जो है आपको मुहैया जल नल योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। उस पर काम चल रही है। 100% ODF हो चुका है। जो भी नए लाभुक जुड़ रहे हैं उनका भी हम लोग सर्वे करवा रहे हैं और उनको भी शौचालय के माध्यम से जोड़ने का काम कर रहे हैं। राजीव गांधी इलेक्ट्रिफिकेशन का जहाँ तक बात है तो 100% सैचुरेशन हो चुका है। जो भी गांव छूट रहे हैं या नए घर बन रहे हैं उनको हम लोग हर एक विभाग के का जो कोऑर्डिनेशन की मीटिंग होती है उसके माध्यम से हम लोग जो है सरकार की जो भी योजना है वो हम लोग देने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि बाल विकास परियोजना जो है सारवा और सोनाठाड़ी दोनों का एक ही है। तो टोटल 166 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और हमारे पास जो भी कुपोषित बच्चे हैं उनको हम लोग पौष्टिक आहार देते हैं। उनका काउंसलिंग हम लोग डॉक्टर साहब के माध्यम से कराते हैं और जो बच्चे जो सीवियर हैं उनको हम लोग MTC के माध्यम से उनको भेजकर वहाँ पे इलाज करवाते हैं। इससे जो है हमारे नौनिहाल हैं वो भविष्य हमारे हैं, उनका बेहतर भविष्य हो सके और RTE वगैरह जो भी है राइट टू ईट है उसके माध्यम से है हम लोग उनको, और पढ़ाई का भी हम लोग बेहतर सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने CSR के मध्य से अभी हम लोगों ने स्टेट बैंक को एक पत्र लिखा है जिसमें कि हम लोग चाह रहे हैं कि प्रत्येक सेंटर पर ब्लूटूथ से स्पीकर मुहैया करा सकें। बच्चे जो हैं खेल खेल में मनोरंजक ढंग से पढ़ाई कर सकें, राइम्स सीख सकें और उनकी उपस्थिति जो है वो बढ़ सके। देखिए हम लोग पहले भी बताया कि हम लोग कृषि क्षेत्र पे हम लोग ज़्यादा डिपेंड हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो रही है। आप हमारे क्षेत्र में घूमेंगे तो आम का बागवानी हो रहा है और उसके नीचे जो है इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के हम लोग फल सब्जी को उपयोग कर रहे हैं। अभी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारे बहुत से युवा जो हैं जहाँ पे 20-20 एकड़ का हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से हो रहा है और लाखों रुपया कमा रहे हैं और उससे दूसरे भी युवा जो हैं वो प्रोत्साहित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। किसानों, महिलाओं, युवाओं और अन्य सामाजिक समूह के लिए क्या लाभकारी उपाय किए गए हैं, विकास के परिणाम और सफलता की दर पर चर्चा। कौशल विकास में हम लोग जो है जितने भी हमारे युवा हैं उनको RCT के माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग दिला रहे हैं
और ख़ास के जो मनरेगा में 100 डेज हमारे जो फैमिली पूरा कर चुके हैं, युवा पूरा कर चुके हैं, उनको हम लोग जो है RCT के माध्यम से अगरबत्ती है, मशरूम पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, फिशरीज का ट्रेनिंग हम लोग करवा रहे हैं। हम लोग का संदेश रहेगा कि शिक्षा के रूप में अपने बच्चों को स्कूल निश्चित रूप से भेजें, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा, मैं समझता हूँ कि शिक्षा जो है एक क्रांति आपके जीवन में ला सकती है। कृषि में हम लोग काम कर रहे हैं KCC के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से, क्योंकि हम उनको चाहते हैं, क्योंकि कृषि बहुल क्षेत्र भी है और हमारे यहाँ एक बेल्ट है, अजय नदी का बेल्ट है, उसके जितने भी किनारे हैं, जो भी गांव है, पंचायत है, सभी जगह कृषि बहुत अच्छी होती है। तरबूज की खेती से लेके यहाँ पे हम लोग इस बार नए परवल का खेती को भी हम लोग ने लाया है, लॉन्च किया है, और इस बार हम लोग परवल की खेती को हम लोग करवा रहे हैं। तरबूज की खेती होती है, जितने भी खीरा की खेती होती है, गोभी की खेती होती है, टमाटर की होती है, आपको जानकर हम बताना चाहेंगे कि ग्राफ्टिंग के माध्यम से बैगन का नीचे जड़ है और ऊपर हम लोग टमाटर की खेती करवा रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग चाह रहे हैं कि सारवा का समग्र विकास हो, शिक्षा के माध्यम से, कृषि के माध्यम से, अन्य रोजगार के माध्यम से। मैं बताना चाहूँगा कि JSLPS जो है, जो यहाँ पे अभी SHG ग्रुप जो है उसका फॉर्मेशन किया गया और 950 SHG ग्रुप है, जिसमें कि विभिन्न ग्रुपों में लगभग 10,000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और सभी ग्रुपों को RF 100% हो चुका है, फर्स्ट लिंकेज, सेकंड लिंकेज 100% हो चुका है, और 95% थर्ड लिंकेज के रूप में हम लोग ने उनको मुहैया कराया है। और वो लिंकेज के माध्यम से विभिन्न दुकान हैं और भी व्यवसाय कर रही हैं। मड़ुआ की खेती यहाँ पर हो रही है, महिलाएं कर रही हैं। आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वो जो है कृषि में भी आगे आई हैं, और सरकार की जो मैया सम्मान योजना है, या 50 इयर्स से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं उनको जो है सम्मान का जो योजना है, पेंशन की जो योजना है, उसके माध्यम से हम लोग का प्रयास है कि महिला सशक्त हों और कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ सके, जिससे कि हमारा प्रखंड, हमारा समाज, यहाँ तक पलायन का संबंध है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सारवा प्रखंड है वो कृषि बहुल क्षेत्र है, तो ज़्यादातर जो यहाँ पे कार्य होते हैं कृषि से होते हैं, और हम लोग बिरसा हरित ग्राम वृक्षारोपण है, सिंचाई को संवर्धन योजना है, या और भी जो भी मनरेगा की योजना है, उसके माध्यम से जो लोग हैं वो कृषि के साथ साथ मनरेगा के में भी जुड़े हुए हैं, जिससे कि वो बाहर ना जा सकें और यहीं पर उनको कार्य हम लोग मुहैया करा सकें। मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग का जो लेबर बजट है उसका हम लोग 107% अचीव कर चुके हैं। हम लोग लोगों को समय पर जब उनकी मांग होती है तो निश्चित रूप से हम लोग उनको मुहैया करा रहे हैं। गाती को नीतो बु नेल केदा जो चिलिका सारवा प्रखंड रे आयमा लिकान विकास योजना होते थे सारवा प्रखंड रेन हर चिलिका लाभ को न्यामे कना और उना बाबत ते प्रखंड विकास पदाधिकारी सावते बुन गालमराव किदा और उनी अडे आयमा ढेर कमी कोई लया बुना उकाकू उना क्षेत्र रे सारवा प्रखंड रे उकाकू कमी हुई कना उनका लिखागी नीतो बुन चला आ दुमका जिला रिया सरैयाहाट प्रखंड रे और ओंडे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रेन बिटी गिद्रो को बुन नेल कुआ जच्चे लिखा उनको दो इको क्लब माध्यम होते थे उनको दो चे लिखा अबुआ पर्यावरण अबुआ बीर बुरु दारी को चिलिका को बंचाव रिया को कुरु मुटुइदा और उना इको क्लब माध्यम होते थे उना बंचाव लगी चिलिका जरूरा उना को चेदा और उनका लिखा उनको दो को कुरुमुटुइदा जेमन अबुआ पर्यावरण दो सुरक्षित तहन तबुन मा दिला तो गाती को बुन चला सरैयाहाट प्रखंड रे और ओंडेरन बिटी गिद्रो को सावते नुआ बाबत ते बुन गालमरावा। झारखंड प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल में इको क्लब का गठन किया जा रहा है। इसके तहत पेड़ लगाना, स्वच्छता अभियान, प्राकृतिक संरक्षण, बागवानी के प्रति बच्चों को जोड़ा जाने का काम किया जा रहा है। ये छात्रों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने और अधिक से अधिक सीखने का मौका प्रदान करता है। इससे अपने विद्यालय के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सक्रियता का माध्यम बनाता है। नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। इस कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास के कार्यक्रमों से आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम आप पहुंचे हैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सरैयाहाट। आइए यहाँ की छात्राएं इको क्लब से किस प्रकार लाभान्वित हो रही हैं, इको क्लब का गठन का क्या उद्देश्य है, किस प्रकार पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रही हैं, आइए हम जानते हैं, इनसे बात करते हैं।
मेरा नाम खुशी कुमारी है और मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ। हमारे यहाँ इको क्लब का गठन स्कूल के पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए किया गया है और हम यह इको क्लब का गठन करके यहाँ के फलदार सब्जी को खाते हैं ताकि हमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। बाहर का फल फूल खाने से हमें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मेरा नाम है मोनी कुमारी और मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल में इको क्लब का गठन किया गया है हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए और यहाँ प्रेयर में हर एक दिन ये बताया जाता है और ये पर्यावरण ये इको क्लब का बारे में बताया जाता है कि हमारा पर्यावरण शुद्ध रखें और पेड़ पौधों का फूल पत्तियाँ नहीं तोड़ना चाहिए। और बाहर का सब्ज़ी हम लोग खाते थे तो उसमें थोड़ा अलग सा होता था और वहाँ का ये जैविक खाद से बना हुआ सब्ज़ी नहीं रहता था जिसके कारण से हम लोग बहुत बीमार हो जाते थे। और यहाँ हमारे जैविक खाद का बना हुआ सब्ज़ी हम लोग के लिए अच्छा होता है और हम लोग स्वस्थ रहते हैं। मेरा नाम किरण भारती है, हम क्लास 9 की छात्रा हैं। हमारे स्कूल का नाम KJV सरिया आर्ट से हम हैं। उसके बाद हम लोग इको क्लब के मेंबर्स भी हैं। इको क्लब के बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं। क्या बोलते हैं इको क्लब में ना देखिए इको क्लब का गठन किस लिए किया गया है हमारे स्कूल में, क्योंकि हम लोग स्कूल की बच्चियां सब बीमार पड़ती थी इसलिए स्वस्थ रहे, इसलिए मतलब इको क्लब का गठन किया गया है। हमारे स्कूल में मतलब कि बाहर से मतलब कि सब्जी आता था तो इससे बच्चियां सब बीमार होती थी तो अच्छा नहीं मतलब इसीलिए इस स्कूल में ही ये सब रोपण किया गया। और समय समय पर हम लोग अपने स्कूल में वृक्षारोपण भी करते थे, इसीलिए मतलब कि यहाँ पे हम लोग समय समय पे वृक्षारोपण करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, पपीता का पेड़ है, सब कोई हम लोग सब कुछ उपयोग करते हैं। और सारी बच्चियाँ मतलब कि यहीं से कुछ होता है तो सब कुछ यहीं से रहता है। इसी क्रम में आपको दिखाते हैं किस तरह सरैया हाट दुमका में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में यहाँ की छात्राओं को इको क्लब के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का काम कर रही हैं। छात्राएं पढ़ाई के साथ ही सामाजिक मामलों में भी जागरूक होकर दूसरों को भी जागरूक कर रही हैं। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही जल संरक्षण भी प्रमुखता से कर रही हैं। स्कूलों में छात्राएं पर्यावरण संरक्षण के गुण सीख रही हैं। इसके साथ ही इको क्लब का गठन से पर्यावरण से संबंधित गतिविधियां भी आयोजित हो रही हैं। मेरा नाम शिल्पी कुमारी है, मैं यहाँ की शिक्षिका हूँ इतिहास की और मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे विद्यालय में कैसे पर्यावरण को सुरक्षा दिया जाता है। हमारे विद्यालय में इको क्लब का गठन हुआ है। ये हमारे विद्यालय में जो भी पानी वगैरह जो भी आते हैं सिंचाई होती है और बच्चियां जो है पर्यावरण के तहत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे यहाँ जो हमारी जो वार्डन शिक्षिका हैं उनके तहत बच्चियों को सदस्य के रूप में इको क्लब का गठन किया जाता है और यहाँ पे जितनी भी पर्यावरण का चीज़ जैसे कि पेंटिंग हुआ, कहीं भी अगर हम लोग बच्चियों को लेके बाहर भी जाते हैं जागरूकता के लिए कि पर्यावरण को किस प्रकार सुरक्षा करना चाहिए, कोई भी पेड़ काटना नहीं चाहिए। अगर पेड़ कट जाता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है और पेड़ कटने से बहुत सारी हमें मतलब ये नहीं होती है। तो हमारी बच्चियां बहुत ही जागरूक है और पर्यावरण को लेकर के बहुत ही महत्व देते हैं। मैं बसंती भिंगरा, हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इको क्लब का भी गठन किया गया है जिसके इंचार्ज मैं हूँ और इसमें 6 छात्राएं हैं जो इको क्लब की मेंबर हैं। उनके द्वारा मतलब इस इको क्लब का पहला मकसद है हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, हमारा विद्यालय हरा भरा हो ताकि हमें शुद्ध वायु मिले। इसके लिए हमारी जो छात्राएं हैं जो इस इको क्लब की मेंबर हैं वो हमेशा इसमें लगे रहते हैं। वो पेड़ पौधों की देखरेख करते हैं, उन्हें सिंचित करती हैं और ताकि वो हरा भरा रहे। और इसके लिए इसके प्रति पौधों के प्रति हमें प्रेम रहना चाहिए, उन्हें फूल को तोड़ना नहीं है। इसकी जानकारी वो असेंबली में सारी छात्राओं को देती हैं। इसके तहत हमारे विद्यालय में जब भी पर्यावरण दिवस होता है तो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं की जाती है, जैसे पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, इस तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। इसके अलावा हम लोग जन समुदाय को जागरूक करने हेतु गांव में जाकर उन्हें इसके बारे में बतलाते हैं कि जितना भी हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे उतना हमारा वातावरण शुद्ध होगा और हमें अच्छी शुद्ध वायु मिलेगी। पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण पर्यावरण के संरक्षण,
सुरक्षा और प्रबंधन के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों में छात्राओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये सतत विकास को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। हम पर्यावरण दिवस के अवसर पर या फिर बीच में कभी भी उन्हें जागरूक करने हेतु गाँव में जाकर रैली निकालते हैं ताकि उन्हें जागरूक किया जाए और उन्हें पेड़ पौधों के बारे में बतलाया जाता है। हमारे विद्यालय में बहुत सारे हरे भरे पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें हमारा अमरूद का पेड़, अनार का पेड़, ये सभी हैं, फलदार वृक्ष, और हमारे यहाँ औषधीय पौधे भी लगाए गए हैं, जिसमें एलोवेरा, तुलसी का पौधा, ये सभी हैं। और फलों में हमारे यहाँ केला, पपीता, ये सभी भी लगाए जाते हैं। इको क्लब एक स्वैच्छिक समूह है जो छात्रों को उनके पर्यावरण के बारे में सीखने और उसे बेहतर बनाने में भागीदारी को बढ़ावा देता है। ये सतत विकास लक्ष्यों के मूल्य को कायम रखता है और इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। ये हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए रोजमर्रा के अभ्यास और आत्म अनुशासन के छोटे छोटे कार्य को अत्यधिक महत्व देता है। गाती को तिहिना कार्यक्रम रे आबू दोबन नेल केदा जे चेलिका सारवा प्रखंड रे दो विकास रिया कमी को हुयुक कना आर बुन गालमाराव केदा ओंडेरेन प्रखंड विकास पदाधिकारी सावते आर उनका लिका बुन नेल केदा दुमका जिला रिया सरैयाहाट प्रखंड रे चेलिका कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रेन बिटी गिद्रो को दो इको क्लब माध्यम होते थे। चेलिका उनको दो पर्यावरण बचाव लगी तीनों को कुरुमुटुइदा और उना लगे उनको दो को लहा इदी कना और उनको दो उनको कुरुमुटु ते गाती को चेलिका अबु दो बीर बुरु बुन बंचावा उना बाबत ते होबन बड़ाई जाऊं कना दिला तबे गाती को तीना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जतो को ठेन बिदेन खोजो कना जोहार।